हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पी ब्लॉक केमिस्ट्री। बेटा हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री में ग्रुप 17 को डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी HCl। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं HCl के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म में आप जिसको HCl भी कह देते हो। तो हम HCl की अगर प्रिपरेशन की बात करें बेटा तो इसकी प्रिपरेशन बहुत इजी है। क्या है प्रिपरेशन? लेबोरेटरी की बात करें या सिंपल बात करें हम लोग, तो प्रिपरेशन में हम कहते हैं अगर आप कॉमन सॉल्ट को दैट इज NaCl, इफ वी हीट कॉमन सॉल्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड at 420 Kelvin, then you will get NaHSO4। आपको NaHSO4 मिलता है बेटा। क्लियर है? क्या मिल जाएगा? NaHSO4 प्लस हो सकता है आपको यू विल गेट HCl ओवर हियर थोड़ा सा। लेकिन अगर बी स्टेप में आप इस सोडियम बाइसल्फेट को दोबारा से ट्रीट करते हो बेटा किसके साथ? H2SO4 के साथ at 823 Kelvin, then you will get Na2SO4 Na2SO4 प्लस HCl। बेटा क्या करेंगे हम? सोडियम बाइकार्बोनेट को, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा, इसको दोबारा से ट्रीट करेंगे किसके साथ? सॉरी, इसको ट्रीट करेंगे NaCl के साथ। विल ट्रीट इट अगेन विद NaCl। डन। तो जब NaCl का ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा? Na2SO4 और HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप HCl को प्रिपेयर कर सकते हो लेबोरेटरीज के अंदर बेटा। क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl में क्या होता है इस केस के अंदर? देखो बेटा, पहला केस, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज कलरलेस गैस। याद रखना बेटा, ये कलरलेस गैस है। HCl इज अ गैस बेसिकली एंड इट इज अ कलरलेस गैस। का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। सेकंड, इट इज हैवियर देन एयर। एयर से क्या है बेटा? हैवी है। थर्ड, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास एयर के मॉलिक्यूलर मास से क्या है? ज्यादा है, ठीक है बेटा। इट हैज वेरी पंजेंट स्मेल, और इसकी बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है जिसको हम बियर नहीं कर सकते। आप इसका अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करो, HCl की बोतल खोलो और जैसे आप HCl की बोतल खोलोगे तो आपको स्मेल आ जाएगी, ठीक है बेटा। क्लियर है केस? तो इस वजह से आप बोलोगे कि HCl हैज वेरी पंजेंट स्मेल। फोर्थ, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर बेटा हाईली सॉल्युबल है। जो HCl है वो वाटर के अंदर बहुत जल्दी और हाईली सॉल्युबल होता है बेटा। क्लियर है? तो जनरली जो आपको एसिड मिलता है, आप देखते हो HCl की बोतल आती है और हमें लैब में दिख रहा होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में कैसे आया बेटा? इट इज ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी, हाईली सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हम क्या करते हैं, HCl गैस को वाटर के अंदर ट्रैप करा देते हैं और जैसे ही आप बोतल खोलते हो क्या होता है बेटा? दैट HCl गैस जो होती है उससे बाहर आने की कोशिश करती है। So that is basically it's a gas, but when it is trapped in water, it is in liquid state। तब वो liquid state के अंदर होती है। क्लियर है? तो ये देखो केस आ गया हमारे पास कि फिजिकल प्रॉपर्टी का केस ये है। Now we'll talk about the chemical properties of this HCl। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, talk about the chemical properties, तो देखो हम क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे,
फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी यहां पे दैट विल बी एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्या होगा, ठीक है बेटा। हम जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे दैट इज एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर में हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो बेटा इसको। ड्राई HCl गैस इज नॉन एसिडिक इन नेचर। कहते हैं अगर आपके पास ड्राई HCl गैस है जिसमें कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है तो वो H पॉजिटिव आयन नहीं देगी, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी नॉन एसिडिक इन नेचर। वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू डिसॉल्व दिस HCl गैस, अगर मैं HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं बेटा, देन आई विल गेट H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन, तब मुझे वहां से H पॉजिटिव आयन मिलेगा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन, ये H3O पॉजिटिव आयन जो है, हाइड्रोनियम आयन जो है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक कैरेक्टर फॉर दिस गैस के लिए बेटा, क्लियर है। अब देखो इसके साथ साथ आप इस एसिडिक नेचर का टेस्ट भी कर सकते हो। आपको पता है सबसे अच्छा टेस्ट क्या होता है बेटा इनका, टेस्ट ऑफ एसिडिक नेचर। अगर हम टेस्ट की बात करें इसके एसिडिक नेचर के, ठीक है, तो क्या कहेंगे बेटा, देखो लिटमस पेपर टेस्ट कर लो। लिटमस पेपर टेस्ट, तो क्या करेगा ये एसिड, HCl टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। HCl क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई सॉल्यूशन या कोई आपके पास कंपाउंड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। तो HCl इस तरीके से क्या कर देगा बेटा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा वहां पे। डन बेटा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आ गई एसिडिक प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब नेक्स्ट बेटा मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, देखो इसको बेटा थोड़ा सा, ताकि I will get space over here। सेकेंड देखो बेटा, ये आ गई ऑक्सीडेशन। अगर आप HCl की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इफ HCl अंडरगो ऑक्सीडेशन, अगर HCl ऑक्सीडेशन करता है तो क्या होगा, देखो बेटा ये हमें रिएक्शन पड़ी हुई है, HCl अंडरगो ऑक्सीडेशन in the presence of cupric chloride at 723 Kelvin temperature. What will happen over here? You will get water plus Cl2 gas आपको मिलती है। And this particular process is known as Dickens process। हमने previous videos में बेटा जब हम क्लोरीन की प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपको ये वाली प्रोसेस कराई थी, Dickens process। Basically it's for the preparation of chlorine। तो लेकिन अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जब HCl को की ऑक्सीडेशन करोगे तो यू विल गेट वाटर प्लस Cl2 गैस मिलती है बेटा वहां पे। ठीक है। थर्ड देखो बेटा, थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, देखो बेटा रिएक्शन विद मेटल्स के साथ एक पॉइंट आप याद रखो यहां पे। वो क्या पॉइंट याद रखना है आपको रिएक्शन विद मेटल, कि जो HCl है, HCl डिस्प्लेस और HCl when reacts with metal it will liberate H2 gas if SRP of metal is lesser than हाइड्रोजन। अगर किसी भी मेटल की SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
हाइड्रोजन से कम है, नेगेटिव में है, तो वो मेटल इस एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस को लिबरेट करता है। अगर किसी का ज्यादा है बेटा तो वहां पे ये केस नहीं आएगा। क्लियर है? तो वही बात हम यहां पे कर रहे हैं बेटा। अब देखो एग्जांपल देते हैं यहां पे, अगर सोडियम है या आपके पास, इसको रिएक्ट करा रहे हो बेटा किससे, HCl से, ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, NaCl प्लस H2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। इस तरीके से H2 गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और मेटल है, जैसे जिंक लगा लो बेटा, HCl, you will get ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन यहां से लिबरेट हो जाएगी। और इस हाइड्रोजन को चेक करने का तरीका भी बेटा, आप क्या करो, जैसे जिस भी कंटेनर के अंदर से कलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर की लिड को खोलो और वहां पे मैसेज लगा के देखो बेटा, तो बहुत जल्दी हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है तो आग लग जाएगी वहां पे। ठीक है, ये कई बार बोलते हैं पॉपअप की साउंड आती है, पॉप पॉप पॉप, इस तरीके की साउंड आएगी, पॉपअप साउंड बोलते हैं बेटा उसको। क्लियर? वहां से टेस्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, यहाँ पे लिबरेट हो रही है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या बात करेंगे बेटा हम लोग, हम कहते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। कहते हैं अगर हम इस HCl गैस का मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट से रिएक्शन शो करें तो हमारे पास क्या रिएक्शन मिलेगा, मतलब किस तरीके से वो शो करेगा। तो इस केस के अंदर देखो क्या होगा बेटा, मैं सिंपल शो करता हूं। जैसे सपोज करो ZnO आ गया, पहला केस, यहां पे हमने क्या लिख दिया बेटा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। whenever zinc oxide react with HCl, ठीक है बेटा, it will give you zinc chloride, ZnCl2 plus H2O, जिंक क्लोराइड प्लस ZnCl2 प्लस H2O, ये मिलेगा बेटा वहां पे। क्लियर है केस? तो ये केस हमने यहां पे शो कर दिया है और ये आपको क्या मिलेगा, उस जगह पे मिल जाता है। मतलब ये ऑक्साइड से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट कौन सा, क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है। इसी तरीके से भी अगर आप NaOH हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराओगे बेटा HCl के साथ, तो आपको पता ही है NaOH बेस है और ये एसिड है, तो यू विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर मिलेगा यहां पे। तो इस तरीके से आप ये भी शो कर सकते हो कि हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl गैस, इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है बेटा। क्लियर है? नोट करो बेटा, फिर रब करना है इस साइड का जल्दी से। आई थिंक बेटा देखो दिस इज नॉट विजिबल, थोड़ा इसको यहां पे लिख देता हूं दोबारा से। दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आप HCl कहते हैं। सॉरी बेटा, दिस वाज नॉट विजिबल, सो आई मेक इट विजिबल नाउ चेक इट। देखो बेटा नेक्स्ट देखो इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूं आपको नेक्स्ट, क्या होगा एग्जांपल यहां पे, थोड़ा ये भी रब कर लेता हूं बेटा।
देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इसमें बी के बाद सी पॉइंट आएगा हमारे पास, रिएक्शन विद कार्बोनेट। अगर हम K2CO3 के साथ रिएक्ट कराएं, किसको बेटा, HCl को, तो आपको क्या मिलेगा, क्लोराइड, 2HCl लगा दो यहाँ पे, दैट मींस यू विल गेट 2KCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 कंपाउंड आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही बेटा कि कार्बोनेट से ऐड कराओगे HCl को तो कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा गैस यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज और बाकी केसेस में हमारे पास कार्बन नहीं था, इसलिए हमें वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल रही थी बेटा। क्लियर केस? तो इस केस में हमें स्पेशली क्या मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है बेटा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट है, इसी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिफ्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखो क्लियर है, टॉक अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आप NH3 अमोनिया को HCl से ऐड कराओगे तो यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस सॉल्ट हैज व्हाइट फ्यूम्स बेटा। इस सॉल्ट की व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगी आपको, व्हाइट फ्यूम्स। तो ये टेस्ट भी है बेसिकली, इफ यू वांट टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर गैस इज अमोनिया और नॉट, reacted with ammonia, sorry, whether that gas is HCl or not, तो react that gas with ammonia। अमोनिया का ऐड कराओगे तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, जो कि वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और उसकी व्हाइट फ्यूम्स मिलती है हमें। डन बेटा। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये केस शो करते हो यहां पे, ये आ गया केस बेटा। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन, इसी केस में फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है बेटा। अब इसकी बात करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्या होगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बात करते हैं HCl की हम लोग। अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, देखो दूसरे को रिड्यूस कर लेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, यही होता है केस, ठीक है। तो अब हम यहां पे एग्जांपल दें आपको, तो पहला आता है पायरोलुसाइट ओर MnO2। whenever MnO2 react with HCl gas, it will give you MnCl2, manganese chloride प्लस वाटर प्लस Cl2, ठीक है ना, यू विल गेट MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। अब देखो यहां पे इसकी कितनी है, -1, और यहां पे कितना बेटा 0, और इस केस में बेटा -1 है तो यहां पे कितना है -1, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाते जाते क्या किया इसने, अपने आप को ऑक्सीडाइज्ड करवाया। तो इसलिए ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसको रिड्यूस कर दिया, देखो O निकाल दिया उसका और Cl ऐड हो गया बेटा उसमें। इसी तरीके से अब एग्जांपल लिख सकते हो यहां पे KMnO4 का, if KMnO4 react with HCl, it will give you KCl plus MnCl2 plus वाटर प्लस Cl2 गैस। देखो वही केस है बेटा यहां पे भी, कि यहां पे -1 है और here -1, here -1 and here 0, तो from here to here it is oxidized, ये ऑक्सीडाइज हो गई बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, बिकॉज यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, यहां पे -1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, देन इट विल एक्वायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0 बेटा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो कर सकती है बेटा,
ऐसा नहीं है कि सॉरी रिड्यूसिंग नेचर शो करती है, मतलब दूसरे जो एलिमेंट है कंपाउंड है उसको रिड्यूस कर देगी और अपने आप को क्या कर लेती है बेटा, ऑक्सीडाइज कर लेती है। क्लियर है। अब देखो तीसरा नेक्स्ट केस बेटा, 7 सॉरी, एक्शन विद फ्लोरीन। आपको पता है इससे ज्यादा, ठीक है, HCl से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ फ्लोरीन है। तो whenever HCl react with F2 you will always get HF plus Cl2। आपको हमेशा क्या मिलेगा बेटा, HF plus Cl2 मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस एलिमेंट क्लोरीन। सो ये इसको इसके सॉल्ट में से, इसके कंपाउंड में से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म कंपाउंड फॉर HF बन जाएगा और Cl2 गैस वहां पे रिलीज हो जाती है। क्लियर बेटा केस। अब देखो 7/8 रिएक्शन विद सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड। ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आप उनको HCl से रेड कराओगे तो क्या मिलेगा, देखो ऐसे सॉल्ट होते कौन कौन से हैं, पहली बात तो बात करें बेटा हम लोग, तो बाइकार्बोनेट, दूसरा नाइट्राइट, तीसरा थायोसल्फेट, बाइकार्बोनेट हो गए बेटा, नाइट्राइट हो गए, थायोसल्फेट हो गए। इस तरीके के सॉल्ट जो होते हैं वो यहां पे रिएक्शन शो करेंगे बेटा। अब देखो रिएक्शन शो करते हैं यहां पे, कोई भी बाइकार्बोनेट ले लिया, मैं ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है बेटा, क्लियर है, प्लस NaOH का। अगर आप इसको HCl से ऐड कराओगे तो यू विल गेट NaCl, ठीक है, प्लस वाटर प्लस CO2 गैस यहां पे लिबरेट होगी। अब ये जो टेस्ट है बेटा, जो मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं, ये जो गैस लिबरेट होती है, इट इज यूज्ड, दिस गैस यहां पे लिखता हूं ना, इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस पर्टिकुलर गैस का यूज करते हैं बेटा। क्लियर है। व्हाट वी डू, वी जनरली यूज दिस गैस। जब HCl को इस कार्बोनेट सॉल्ट से ऐड कराओगे तो एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करने के लिए कौन सी गैस है उसका यूज करेंगे, CO2, ठीक है। इस तरीके से B, अगर मैं दे दिया NaNO2 प्लस HCl बेटा, तो यहां पे NaCl तो बनेगा ही बनेगा, प्लस NO2 प्लस वाटर प्लस NO, ये दो गैस फॉर्मेशन होती है यहां पे। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कौन सा एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है NO2 और NO की हेल्प से। C देखो, ठीक है, C में आपको और बताओ, इसमें सॉल्ट बेटा सल्फाइड की बात कर लेते हैं, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस HCl, ठीक है, इट विल गिव यू NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। हियर वी यूज सल्फर डाइऑक्साइड फॉर एसिडिक रेडिकल डिटेक्शन। अगर आपको एसिडिक रेडिकल डिटेक्ट करना है तो यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या है, देखो फोर्थ थायोसल्फेट की बात भी कर लेते हैं। तो क्या होता है Na2S2O3, अगर आप इसको HCl से ऐड कराओगे तो NaCl तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस H2O भी मिलेगा ही मिलेगा बेटा, प्लस यहां पे सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ यू विल गेट
इन दिस केस। सल्फर भी मिलेगी बेटा यहाँ पे, और सल्फर डाइऑक्साइड का केस भी आएगा इस जगह पे। डन बेटा, क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का केस भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इस गैस की हेल्प से हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सा एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है थायोसल्फेट आयन के अंदर। सोडियम थायोसल्फेट आयन जो है ये वाला, उसके अंदर कौन सा गैस का रेडिकल प्रेजेंट है। डन। तो जब ये एसिडिक वीक एसिडिक सॉल्ट से रिएक्ट करती है तब भी कुछ ना कुछ कंपाउंड देती है, और हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी वो इस तरीके के कंपाउंड शो करेगी, जिसमें हमें क्या होगा, आगे मूव करना होगा बेटा, ये आगे आगे मूव करती रहेगी। क्लियर है केस? तो वो हम शो कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, और हमने ये शो कर दिया। चलो बेटा जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे कवर करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट है इसमें कुछ ही केमिकल रिएक्शंस रेगुलेटर्स की, खत्म करते हैं उनको। टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस जो है उनकी बात की जाती है। देखो यहां पे बात करें तो हम लोग देखो ना ध्यान से, अब हम यहां पे बात करेंगे रिएक्शन विद सम मेटल सॉल्ट। ये कौन सी 8th होगी? नाउ 9th, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स। मेटल सॉल्ट्स के साथ हम रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, देखो बेटा यहां पे क्या कहेंगे। फर्स्ट है लेड एसीटेट CH3COO ट्वाइस PP प्लस HCl। इसको हीट करेंगे, विल गेट PbCl2 प्लस एसिटिक एसिड, और इसके व्हाइट PPT आते हैं, लेड क्लोराइड के विल गेट व्हाइट PPT। तो इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। बी, इसी तरीके से अगर आप AgNO3 को रिएक्ट कराते हो HCl के साथ तो यू विल गेट AgCl प्लस HNO3। इसके भी हमें क्या मिलते हैं, PPT मिलते हैं, वो भी किस कलर के, व्हाइट कलर के। विल गेट द व्हाइट PPT ऑफ AgCl। तो इस तरह मेटल सॉल्ट्स क्या रिएक्ट कराओगे तो आपको रेस्पेक्टिव कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, और आपको पता है कि ये कंपाउंड तो फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम सिल्वर सॉल्ट एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। वो हम फर्दर पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, तब हम वहां पे कवर करेंगे, इसकी पूरी रिएक्शंस लिखेंगे बेटा। क्लियर है? तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स। 10th देखो बेटा, इन एक्वारिजिया, इन एक्वारिजिया, वी टॉक अबाउट द एक्वारिजिया, तो यहां पे क्या होगा देखो, 3 moles of HCl when react with 1 mole of nitric acid will give you नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस will get water H2O, nitrosyl chloride plus water, put 2 over here so as the reaction will be balanced, and the other one is 2Cl, nascent oxygen क्लोरीन निकलती है, सॉरी यहां से, तो 3 क्लोरीन हो गई, 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 नाइट्रोजन हो गए, 2 और 3 ऑक्सीजन हो गए बेटा। तो बैलेंस रिएक्शन। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब गोल्ड को या प्लेटिनम को आपको डिसॉल्व करना हो तो उसके लिए नॉर्मल एसिड्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल मिक्सचर बनाना पड़ता है, एंड दैट मिक्सचर इज नोन एज एक्वारिजिया, जिसमें गोल्ड प्योरली डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है।
ठीक है, तो वो मिक्सचर जो बनता है एक्वा का, उसमें 3 मोल्स ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ HNO3 का मिक्सचर होता है, और उसको मिक्स करके हमें इस तरीके का कंपाउंड मिलता है NaCl प्लस H2O प्लस Cl। फिर वो फर्दर गोल्ड से रिएक्ट करके गोल्ड के कंपाउंड बना देते हैं, और फिर उससे फर्दर हम क्या करते हैं, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर है केस? तो ये आ गया बेटा इस केस में एक्वा रिजिया का केस, जहां पे हम बात कर रहे थे कि एक्वा रिजिया इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा यहां पे। अब देखो बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी बताई है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, ये इतनी ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो HCl था वो खत्म हो गया है। जो HCl को हमें पढ़ना था बेटा वो पूरे का पूरा कवर कर गया है। आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ताकि आप इनको एग्जाम्स के अंदर और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर बहुत इजिली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, चलो फिर हम आगे मूव करते हैं बेटा। वो है ऑक्सो एसिड ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं जो हमें मिलते हैं बेटा। ठीक है, देखो देखो बेटा, हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली। इस पर्टिकुलर फैमिली के ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। देखो बहुत सिंपल केस है इसमें। इस केस में हमें 4 तरह के ऑक्सो एसिड मिलेंगे, उनके नाम लिख रहा हूं पहले मैं। हैलिक 1 एसिड से आप बोलते हो। दूसरे होंगे इसको हम बोलते हैं हैलिक 1 एसिड को हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड। दूसरे होते हैं बेटा, ये पहला हो गया केस। दूसरा इसको बोलते हैं हैलिक 2 एसिड 3 एसिड, हैलिक 3 एसिड, जिनको जनरली क्या बोला जाता है बेटा? हेलस एसिड। ठीक है। थर्ड होते हैं हमारे पास हैलिक 5 एसिड, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं हैलिक एसिड। नॉर्मली व्हाट वी कॉल देम हैलिक एसिड्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसे हम बोलते हैं वी हैव हैलिक 7 एसिड, ठीक है बेटा। और इनको बोला जाता है पर हैलिक एसिड्स। व्हाट वी कॉल देम? पर हैलिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किस तरीके से बनते हैं। देखो अब मैं बात करूंगा यहां पे फ्लोरीन की ले रहा हूं सबसे पहले F, फिर आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, then I'll talk about bromine, then I'll talk about iodine। ये 4 एलिमेंट की बात करनी है जहां पे एसिड मिलते हैं। अब देखो सबसे पहला केस जो है वो ये आ रहा है बेटा, देखो, और जो हमें विजिबल हो, लेट मी चेक इट। ठीक है, देखो बेटा, अब जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही हैलिक एसिड बनाएगा, दैट इज HOF बनाता है। बाकी सभी बनाएंगे बेटा HOCl, HOBr एंड HOI।
अब ये जो एसिड बनता है यहाँ पे HOF, HOCl, HOBr एंड HOI, इसका केस क्या होता है बेटा? देखो हम कहते हैं यहाँ पे कि इनको अगर नेमिंग की जाए बेटा इनकी, तो कुछ इस तरीके से नेमिंग की जाएगी। देखो हाइपोहेलस, हेलस मतलब हेलोजन, हाइपो वर्ड लगाओ, ये क्या हो गया? फ्लोरस एसिड। ये क्या हो गया? हाइपो क्लोरस एसिड। ये क्या हो गया? हाइपो ब्रोमस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड। इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। डन। अब जो हेलस एसिड है, इस हेलस एसिड के केस में कोई भी फॉर्म नहीं करता, सिर्फ क्लोरीन को छोड़ के। क्लोरीन जो है वो हेलस एसिड बनाता है एंड दैट इज HO या HClO2। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लोरस एसिड। व्हाट वी कॉल इट? क्लोरस एसिड। ठीक है। बाकी देखो फ्लोरीन तो कोई भी एसिड नहीं बनाएगा, बिकॉज डी सबशेल एब्सेंट है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा जा ही नहीं सकती। तो इसलिए फ्लोरीन तो सिर्फ एक ही बनाएगा, उसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। और जितने बाकी बचे हैं फ्लोरीन, वो बनाएंगे HClO3, HbRO3, ब्रोमिक, HiO3। ठीक है। अब देखो उसका नाम हेलिक एसिड है तो उसको बोलेंगे क्लोरिक एसिड। व्हाट डू वी कॉल इट? क्लोरिक एसिड। इसको ब्रोमिक एसिड, इसको आयोडिक एसिड। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है हमारे पास HClO, ClO4, HbRO4 एंड HiO4। और इनकी नेमिंग कैसे करेंगे बेटा? फिर हम वही देखो, पर हेलिक एसिड तो पर वर्ड लगा देंगे, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। क्लियर है केस? तो ये केस आपको पता चलते हैं यहां पे। तो इस तरीके से बेटा ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? एसिड है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस है। इनको आपको एसिड याद रखना है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है कॉन्ट्रोवर्शियल रहती है कि विच विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? आइदर OH और F। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी और अलग अलग मेथड दे रखे हैं इसके निकालने के लिए, इसलिए हम इस पे भी क्या कर देते हैं? स्टार डाल देते हैं। ठीक है। बाकी सब पे यहां पे +1, यहां पे +1 और इनकी भी +1, आयोडीन की। यहां पे +3, वो तो है ही नहीं बेटा। यहां पे +5, यहां पे +7, यहां पे +5, यहां पे +5 एंड हियर वी हैव +7 एंड हियर वी हैव +7। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द गिवन एलिमेंट, जो भी दे रखा है बेटा यहां पे। क्लियर है? नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी एक का स्ट्रक्चर बनाता हूं, बाकी सब बन जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा ऑक्सो एसिड शो कर रहा है उसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं बेटा। देखो कैसे। यहां पे बात करता हूं मैं HOCl की, तो O सेंटर में रखो। टॉक अबाउट यहां पे बात करता हूं ना HOCl, तो O सेंटर में, Cl और H आ गया। B HClO2। अब देखो ना ये तो बनेगा ही बनेगा स्ट्रक्चर जो ऊपर बनाया है OClH।
O2 है तो क्लोरीन डबल बॉन्ड बनाएगा, तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पॉजिटिव आएगी। CHClO3 तो OC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH एंड D HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HCl डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है ना। इस तरीके से इन सब के स्ट्रक्चर्स को भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे हमारा HCl और ऑक्सो एसिड का काम खत्म हो गया बेटा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड और इस ग्रुप को खत्म कर देंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।